स्कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, तारतम्य गीता प्रवचन में आज का इस ब्रह्म मुहूर्त इस समय में सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। हमारा चिंतन प्रवाह चल रहा है अध्याय 2 गीता का, जिसको सांख्य योग कहा गया है, और श्लोक पहुंचे हुए हैं 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में हम लोगों ने कल चिंतन किया कि मेन ज्ञान जो अर्जुन को सामने में रख करके दिया जा रहा है, और शरीर और आत्मा में कुछ फर्क, सैद्धांतिक फर्क दिखा करके ये उत्साह भर रहे हैं कि अर्जुन स्वधर्म के लिए तैयार हो जाए और कर्म कॉन्सेप्ट बाद में दिया जाएगा, लेकिन शुरू में कम से कम तत्वज्ञानी अगर बन गया तो आगे कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग सरलता से समझ में आ जाएगा। तो प्रयास किया गया 22 नंबर श्लोक में, जैसे गौ के थून से दूध जब निकालते हैं तो वहाँ पर घी, मक्खन जरूर है जिसका आयु लंबी है, लेकिन दूध बिगड़ने पर लंबी आयु वाली घी भी दूध के साथ बिगड़ जाते हैं। क्यों? दूध के साथ अलग न होने के कारण। लेकिन जब उसके एक प्रणाली है, सिस्टम है, उसको तपाया जाए, उसके बाद जमाया जाए, और उसके बाद मंथन किया जाए, तो क्या है, मक्खन का भाग ऊपर आ जाता है, और उसको जितनी भी दबाने की कोशिश करे तो भी छाछ के अंदर डूबता नहीं, बाहर ऊपर तैरता है। वहाँ से निकाल करके जब उसको और तपा करके घी में परिवर्तन करेंगे तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ अज्ञान के कारण, शरीर का मरने धर्म जो है उसके साथ तादाद में होने के कारण ये आत्मा स्वरूप जीव जैसा जीव हो गया। मतलब जीव और आत्मा में आप अभी इतना याद रखें कि जैसे गंदा कपड़ा और मैला कपड़ा, सफा कपड़ा और गंदा कपड़ा, कपड़ा वही है लेकिन विकार से वो गंद हो जाए तो साफ करने पर वो सफा कपड़ा हो जाता है। ऐसे वास्तव में जो शरीर के अंदर जो आत्मा के प्रतिभास है वो तो सच्चा का डिपार्ट है, वो तो शुद्ध का डिपार्ट है, लेकिन अज्ञान के कारण शरीर और इस जो अधर्म संसार का जो एक सृष्टि का व्यवहार है उसको अपना करके अपना जाति तो अपने शुद्धता को, असलियत को भूल करके जीव बना हुआ है। अब उसको ज्ञान दे करके निष्कलंक बनाना है, पवित्र बनाना है, तो ब्रह्म चिंतन के लायक बन जाएगा करके शास्त्रों ने, संतों ने प्रयास किए हैं।
उसी प्रयास में यहाँ पर अर्जुन को एक माध्यम बना करके विश्व की आत्मा के लिए, मतलब संपूर्ण आत्मा के लिए सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो यहाँ तक ऐसी तरह से हम कल चिंतन करते हुए आए, और फिर हमने अब आगे एक संकेत 1-2 दिन पहले हमने दे चुके हैं कि ये श्लोक नंबर 23, 24, 25 इन श्लोकों में आपने ध्यान से देखेंगे, अभी देखेंगे, लेकिन हम पहले बोल के रखते हैं। अब वहाँ पर ज़्यादा महत्व आत्मा की अखंडता की ओर, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी अखंडता की ओर जोड़ दिया गया है। जैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखिए, तो अब हम अर्जुन को तो एक भूमिका बना दिए हैं, अब हम अपने ऊपर चिंतन करते हैं। डायरेक्ट परमात्मा हमें अपने कान से क्या संदेश दे रहे हैं जो हमारे दिल तक पहुंचना है, और स्वयं को पहचान करके आत्मा दशा से परात्मा दशा में होते हुए परमात्मा परम धाम की यात्रा करनी है। इसीलिए कान को खुला रख करके अपने लिए हम इस तरह से आत्मा की आवाज़ से सुने, ठीक है, क्योंकि एक क्रिस्टल क्लियर ज्ञान दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना जरूरी है। अब देखना, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। एनम शस्त्राणि न छिंदन्ति। एनम, इस आत्मा को, पावकः, आग, न दहति, न दहति अर्थात जला नहीं सकती। अग्नि इसको, आग इसको नहीं जला सकती है। बढ़िया है ना। आत्मा के ऊपर देखे तो कैसा ध्यान दिया जा रहा है। एनम आपः न क्लेदयन्ति, इसको जल या पानी नहीं गला सकता आत्मा को। इसका मतलब शरीर को गला सकता है, इसका मतलब शरीर को जला सकता है, इसका मतलब शरीर को काट सकता है, इसका मतलब, लेकिन उसके कंपैरिजन में आत्मा क्या है, अकाट्य है, और आत्मा को जला नहीं सकता, आत्मा को सुखा नहीं सकता, आत्मा को गीला नहीं कर सकता, और जब मारुतः न शोषयति, हवा या वायु नहीं सुखा सकता आत्मा, इसका मतलब शरीर को सुखा सकता है। देखिए, हमारे पिंड के ऊपर ध्यान देने के लिए, पिंड से अलग होकर के आत्मा में उपस्थित होने के लिए कितना सुंदर उदाहरण देते हुए नज़दीक से, क्योंकि हम जलने का अनुभव है हमारे पास, हमारे शरीर में स्पर्श का ज्ञान है, हमारे कान में शब्द का ज्ञान है, हमारे जीवा में स्वाद का ज्ञान है, एकदम शरीर के आसपास है। लेकिन इन सभी चीज़ों से आत्मा परे है, आत्मा अलग है, आत्मा शाश्वत है बोलने के लिए श्लोक नंबर 23 को आप देखिए। बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात कही है। फिर आगे 24 नंबर में देखिए, यह आत्मा अच्छेद्यो यमदायोयम अक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुः अचलोयम सनातनः। देखिए शब्द कितना सुंदर आया। फिर वही चीज़ को क्या बोल रहे हैं दूसरे तरीका से, दूसरे शब्दों से, अयम अच्छेद्य, यह आत्मा अच्छेद्य मतलब अकाट्य है, कोई हत्या इसको काट नहीं सकता। अयम अदाय, यह आत्मा अदाय है, मतलब ये जलाए नहीं जा सकता, वही बात आई ना। अच्छा, अक्लेद्य, कि ये आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, और यह आत्मा एवं अश्वस्य, निसंदेह अश्वस्य, यानी ये सुखाया नहीं जा सकता। बात वही आ रहा है ना, 23 और 24। उसके बाद अयम, फिर क्या बोले, अयम नित्य, यह नित्य है। अयम सर्वगतः, यह आत्मा सर्वव्यापी है। अयम अचल, यह आत्मा अचल है।
स्थाणुः स्थिर रहने वाला है। आया और अयम सनातनः, ये आत्मा सनातन है। ठीक है। इससे ऐसे शब्दों को हम जब ध्यान करते हैं, शब्दों द्वारा जब हम इन्हीं शब्द जो है आत्मा के नजदीक आसपास घूमता है। इसका उल्टा गुण वाला जो भी है वो शरीर का धर्म हो जाता है, उसको वो शब्दों से शरीर के आसपास जाते हैं, ब्रह्मांड के आसपास जाते हैं। ये जो शब्द जो है हम 2-3 दिन से इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे 1-1 घंटा के क्लास में हम कितना चिंतन कर सकते हैं। लेकिन एक ये श्रृंखला, ये सीरीज है, इसको कंटिन्यू, बोलने वाला भी इसको कंटिन्यूटी इसके ऊपर बोलेगा और श्रोता भी इसको धारा प्रवाह ही सुनना पड़ेगा। ये एक लिंक है। ये ओवरनाइट रियलाइजेशन की बात नहीं है। बहुत समय से इसको चिंतन करते करते एक रिफ्लेक्शन, एक सेल्फ रियलाइजेशन घटता है। तो अब 25 नंबर श्लोक देखिए क्या बोलते हैं। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम अव्यक्त, यह आत्मा अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, यह आत्मा अचिंत्य है। अयम अविकार्य, यह आत्मा विकार रहित है। उच्यते कहा जाता है। अब इतना क्वालिटी आत्मा के बताने के बाद तस्मात् एनम एवं विदित्वा, तस्मात् इसीलिए है अर्जुन, इससे एनम इस आत्मा को एवं विदित्वा ऐसा जानकर, कैसा जानकर, 23 नंबर श्लोक में जो बताया ऐसा जानकर, 24 नंबर श्लोक में बताया ऐसा जानकर, और 25वां का भी अव्यक्त अचिंत्य ऐसा जानकर। देखिए सब क्वालिटी लाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा जानकर अब आगे अर्जुन को क्या मैसेज दिया गया। एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम, शोक करने के न अर्हसि, सोच करने के योग्य नहीं है, अर्थात तेरे को शोक करना उचित नहीं है। इतना हाईएस्ट फिलॉसफी आत्मा को देख करके लास्ट में क्या बोला, तेरे को शोक करने की जरूरत नहीं। क्या शोक करने के लिए इतना गहरा तत्व ज्ञान की बात करनी जरूरत है? जब हम, ये तो ज्ञान की बात है, जब हमें अज्ञानमय निंद्रा से भी हम जब सो जाते हैं ना, तो न मुयति सब कुछ हो जाता है। शोक करने के योग्य नहीं। कौन मर रहा है, कौन जल रहा है, घोर नींद में कुछ चिंता होती है? खाली शोक निवृत्ति के लिए, अर्जुन के दर्जा के शोक निवृत्ति के लिए ही अगर इतना तत्व ज्ञान देना हो, तो फिर गीता सु, उपनिषद सु, ब्रह्म विद्या यम योग शास्त्र करके इतना ऊंचा कोटि को गीता को दर्जा क्यों होता? ये तो एक माध्यम है। अर्जुन की जो समस्या है, ये छोटी सी समस्या है, लेकिन ये छोटी सी समस्या के अंदर सारा विश्व इसी में उलझे हुए ना। समस्या यहाँ है। तो अब हम गीता प्रेमी, उसमें भी तारतम्य गीता का श्रोता, क्या ये न सोचयति अनुशोचितुम, इतने में यही समस्या है, बस गीता का लक्ष्य यही है करके रुक जाना? नहीं, शोभा नहीं देता है। इसलिए धीरे धीरे हम कुछ हायर फिलॉसफी के अंदर जो गीता जो संकेत कर रही है, क्योंकि ये तो पात्र देख करके देश काल परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर एक समाधान दिया गया है, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। और हमारे अंदर का देश काल परिस्थिति देखिए। अब ये यश में 25 नंबर श्लोक में अनुशोचितुम, शोक करने के योग्य नहीं है, न अर्हसि, अर्थात शोक करना उचित नहीं है करके कहा। फिर आगे क्या कहा देखिए,
26 नंबर से। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। अथः च यदि तू एनम आत्मा को नित्य जातम, नित्य जन्मने वाला, व नित्यम सदा मृतम मरने वाला, मन्य से मानता है। हालांकि ये नहीं होता है। इवन इफ यू कंसिडर लाइक दिस, तो क्या बोले, तथापि महाभाव हे अर्जुन, एवं सोचितुम न अर्हसि, फिर भी तुम इसके विषय में, ये परिस्थिति के विषय में सोचने योग्य नहीं है, शोक करने के योग्य नहीं है। अगर ऐसा हो, कंडीशनल सेंटेंस है, तुम मानता भी है अगर, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जातस्य ध्रुव मृत्यु दुर्ब्रह्म जन्म मितस्य च, जो जन्मता है वो मरेगा, जो मरेगा जन्मेगा। तो क्या यही है वास्तविकता? नहीं अर्जुन, तू अगर ऐसा मानता है तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। बस इतना ही सॉल्यूशन है। तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात्, इसीलिए अपरिहार्य अर्थ है, बिना उपाय वाले विषय में त्वं शोचितुम न अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं। अपरिहार्य, क्या तू रोक सकता है मृत्यु? या जन्म को रोक सकता है? तो कर्तव्य करना, कर्म करना, क्यों चिंता करनी? यहाँ पर भी इतना समस्या, मतलब ये तत्व ज्ञान इतना हायर फिलॉसफी को, ठीक है, अर्जुन के हिसाब से और हमारे मस्तिष्क के हिसाब से, आम दुनिया के हिसाब से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो चलो देख। लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान जो है ना, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान गीता में लक्षित कर रहा है। क्योंकि देखिए, नाटक का स्क्रिप्ट लिखता है ना, जो पिक्चर का, जो सिनेमा का जो स्क्रिप्ट लिखता है नाटक का, वो लेखक को मालूम रहता है कि ये मेरा जो नाटक है, स्क्रिप्ट जो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये दुखांत नाटक होता है कि सुखांत नाटक, ये कितने एपिसोड में इसको प्रस्तुत की जा सकती है। उसका लिखने का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके दिमाग में रहता है कि ये क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। ऐसे ही गीता का ज्ञान देने वाले जो परमात्मा का शक्ति है, परमात्मा को मालूम है कि जीव की कल्याण कहाँ है, कैसा है, और सृष्टि क्यों बनी है, और सृष्टि के पीछे क्या रहस्य है। ये सृष्टि रूपी स्क्रिप्ट लिखने वाला परमात्मा को पता है। इसीलिए हम तारतम्य प्रवचन, गीता प्रवचन, तारतम्य उपनिषद प्रवचन क्लास, तारतम्य भागवत क्लास, तारतम्य रामायण क्लास में हम आद्योपांत सृष्टि को देखते हुए, जैसे गीता में 2 अध्याय में हम तत्व ज्ञान को प्रवेश कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य 15 अध्याय का क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ये चीज को नहीं भूलना होता है। इसलिए ज्ञान यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, दे रहे हैं। अब देखिए तो 28 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं। 28 नंबर श्लोक में कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना, क्या शोक करना है, क्या, क्यों? अरे अर्जुन, अव्यक्तादीनि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। भूतानि अव्यक्तादीनि, ये प्राणी अव्यक्त थे, और अव्यक्त निधानी एवं, मरने के बाद अप्रकट ही हो जाने वाला है, और व्यक्त मध्यानि, बीच में अभी प्रकट हो रहा है। तत्र, ऐसे स्थिति में का परिदेवन, इसमें भी क्या शोक करना है। क्या गहरा मैसेज दे रहा है। देखे तो ये आत्मा अव्यक्त थे, अभी व्यक्त हो रहा है, फिर बाद में अब तक अव्यक्त हो रहा है। इसमें क्या लक्षण दिखा?
तारतम यही जगह पूछता है, देखता है, निहारता है कि ये आत्मा अव्यक्त थे, ये अप्रकट थे जन्म से पहले, तो वो जगह कहाँ होगा? अव्यक्त था तो कहाँ था? तो अभी जन्म में व्यक्त हुआ। इसका मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड ये पिंड जो है, ये पिंड आत्मा से संचालन होती है और ब्रह्मांड परमात्मा की सत्ता से संचालन होता है। ब्रह्मांड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तब ये प्रश्न तारतम्य यहाँ पर करता है कि जब ये आत्मा जन्म से पहले अव्यक्त था तो कहाँ था? और ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड बनने से पहले परमात्मा को सत्ता कहाँ था? क्योंकि श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत में नारद जी ने व्यास जी को जो चतुश्लोकी भागवत सुना है, वहाँ पर अमग्रे करके सृष्टि से पहले करके शब्द आता है। तो तारतम्य चौपाई में महामती प्राणनाथ जी ने उस एक शब्द को वहाँ उठाए हैं कि स्कंद द्विजो मुनिये कयो चत्रश्लोकी जाए ब्रह्मांडनी जहाँ उत्पन्न अर्थ होता है। तारतम्य वहाँ क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड उत्पन्न होने से पहले मैं था। और गीता यहाँ पर छोटे रूप में सिंपल शब्द में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा शरीर में आने से पहले अर्थात जन्म होने से पहले अव्यक्त था और मृत्यु के बाद अव्यक्त रहेगा। ये तो छोटा रूप है ना। ब्रह्मांड के लिए क्या बोला जाएगा? जन्म के जगह में क्या सृष्टि नहीं डाल सकते? जबकि सृष्टि के पहले मैं था बोल रहे हैं परमात्मा की आवाज से। तो क्या जन्म के बराबर में, पिंड के बराबर में हम ब्रह्मांड नहीं डाल सकते? इसी में ये है तारतम्य बीजन। तारतम्य बीजन ये दिखाता है कि जैसे ये सृष्टि, ये शरीर जन्म होने से पहले आत्मा अव्यक्त, अभी थोड़ी देर के लिए व्यक्त, फिर शरीर छूटने के बाद आत्मा अव्यक्त। तेरे सोच चिंता करने क्या क्या जरूरत? ये तो बोल दिया अर्जुन के दिमाग के अनुसार। लेकिन क्या ये ब्रह्मांड होने से पहले ब्रह्म सत्ता, ब्रह्मधाम, ब्रह्म स्वरूप कहाँ है? कहाँ था? थोड़ी देर अभी ये सृष्टि हुई तो फिर वो ब्रह्म सत्ता के कितने परसेंटेज से ब्रह्म ने सृष्टि की? इतनी सत्ता से सृष्टि हुई। अब सृष्टि तो इसका मतलब नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय करके शास्त्र में दिया है। तो प्रलय के पश्चात ये जो इतना सुंदर सुंदर 30-35 शब्दों द्वारा आत्मा का यानी परमात्मा का गुण को, क्वालिटी को वर्णन किया गया, वो क्वालिटी युक्त ब्रह्मधाम कहाँ होगा? क्या ये खोजी करने की इच्छा नहीं होती है? ये जानने की इच्छा नहीं होती है? मनुष्य शरीर में आई हुई चेतना इतना खोज नहीं कर सकता? कल सुबह उठा, चाय बनाया, पिया और थोड़ा अंधेरा है करके लेटा, फिर थोड़ा उजाला आया, हाशिया लिया और गाड़ी की चाबी लिया, टुइया गया, दुकान खोले, खन 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 गिने, फिर रात को और फिर बैलेंस मिला, फिर सो। इतना ही है। और आगे हमारा मनुष्य जीवन पाने का कोई लक्ष्य नहीं है। इतने में आराम। इसीलिए प्यारे भक्तजन महानुभाव, अब हम गीता के उसके यह तो मैंने इतना श्लोक 28 तक मैंने आप श्लोक का परिचय दिया, और यहाँ इतना होने के बाद आप ही इस चीज़ को श्लोक को देखना, मनन करना। ठीक है। अब यहाँ पर संकेत हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। इतने गीता का इसके आधार पर हम कल परसों का अगर चिंतन नहीं भूले होंगे तो अभी तक उदाहरण देता, अभी तक ये जितना भी आत्मा का स्वभाव का वर्णन किया यहाँ पर, जो भी शब्द आया उसको आप अंश और अंशिक शब्द है शास्त्र में। अंश आत्मा है, अंशी परमात्मा है। अंश गांव का कुआं के पानी, अंशी सागर है। अंश कमरा के अंदर का प्रकाश है, अंशी सूर्य है।
अंश दीपक है, अंशी सूर्य है। तो अंशा अंशी का गुण तो मिलता है ना, इसलिए तो अंशा अंशी है। तो आत्मा का गुण ऐसा है तो परमात्मा का भी ऐसा ही गुण है। तो अब हमें तारतम्य चिंतन से इन शब्दों के द्वारा स्वरूप खड़ा करना होता है। तारतम्य चिंतन से जब दीपक का गुण प्रकाश करना है तो ये सारा गुण दीपक में डाल करके गीता का या गीता वक्ता का या गीता देने वाले उन परमात्मा के शक्ति को बदनाम होगा। परमात्मा को शक्ति जानता है कि मेरा जो धाम है, मेरा जो स्वरूप है वो यही गुण वाला है। लेकिन ये गीता का या ऐसे शब्दों का अर्थ करने वालों ने वो गुण दीपक में डाल दिए, यानी ब्रह्मांड के अंदर डाल दिए। गुण तो था, देखिए सूर्य वहाँ है, ठीक है, मैंने हाथ में आईना लिया, ठीक है, आईना से रिफ्लेक्शन होकर के नीचे जमीन में प्रकाश दे रहा है या तो पानी में प्रकाश दे रहा है, ठीक है, उजाला तो है, लेकिन उतना ही प्रकाश का इशारा गुण दिया जाए तो धरती तो जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो महाप्रलय में जा रहा है ना। इसलिए दीपक तेल खत्म होने के बाद बुझ जाने का संभावना है, कुआं सूखने की संभावना है, ऐसे ब्रह्मांड पिंड महाप्रलय में नाश होने की संभावना है। मतलब नाश होना है, संभावना नहीं, वो तो अकाट्य है। तो अब बताइए, जब ये ब्रह्मांड नाश हो रहा है तो ऐसा गुण वाला, क्योंकि ऐसा गुण अंदर बाहर परमात्मा के धाम में तो हर जगह ऐसे ही गुण बताया है। दिव्यो ह्यमृत पुरुष बाह्याभ्यंतरो ह्यजः, बाहर भी अंदर भी ऐसे ही गुण बताया है। यहाँ तो जस्ट भगवान श्री कृष्ण ने दया करके अर्जुन के माध्यम से खाली अंदर का चेतन का गुण बताया है। और इसी लक्ष्य से परमात्मा का धाम में पहुंचेंगे तो परमात्मा का तो बाहर भी ऐसे गुण वाला है, अर्थात हर सामग्री ब्रह्मधाम का चैतन्य स्वरूप है। तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर, हम गीता को तो आपने फेमिलियर हो ही गए कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो आइए अब इसको तारतम्य द्वारा इसका मूल सिद्धांत पर बात करते जाएं। अब हमें इतना श्लोक को, गीता का इस भाव को देखते हुए यहाँ अब अपने आप को देखना होगा। गीता अब हमारे ऊपर आशा ये करती है श्लोक कि अब देह और देही जो चीज़ है, शरीर और शरीरी जो है, अब इससे अलग हो गया है। इसे इतना भी 4-5 श्लोक का ज्ञान अगर जीवन में हम प्रैक्टिकल करना हो, अब इसको साधना हो, तो हम बिल्कुल दूध से मक्खन अलग हो गया। अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा तपस्या करके, यानी उसको थोड़ा खार के, है ना, अग्नि में जला गर्म करके डब्बा में भरना, बाकी घी रूप में आना है। ऐसा अनुभव करो अपने आप। इतना तक हमारा दर्जा हो सकता है। अब हम ऐसा क्वालिटी करते हुए 28 नंबर श्लोक में जब भगवान ने सृष्टि से, जन्म से पहले अव्यक्त था, और हमने कहा कि जो पिंड में घटा वो तो ब्रह्मांड में भी घटा सकते हैं। तो
ब्रह्मांड बनाने वाला ब्रह्म तत्व सत्ता, उसको भी तो अव्यक्त देख सकते हैं। तो अव्यक्त कहाँ है? परमात्मा कहाँ अव्यक्त है? सृष्टि से पहले क्या स्वर्ग में? नहीं, आप ही स्वीकार नहीं करते इसको। स्वर्ग तो ना, स्वर्ग वैकुंठ में ना, वैकुंठ आदि जो लोकेशो गमना गमनम प्रभु, बहुत सारी बात है। हिरण्य गर्भ में नहीं, हिरण्य गर्भ तो एक सृष्टि का पेट माना हुआ है वो। तो प्रश्न साकार में, साकार ब्रह्म की बात नहीं, नहीं साकार तो नाश बताए। तो क्या निराकार में, गोलोक धाम में, कि क्षर पुरुष में, कहाँ? देखिए, यदि मैं सपना देखता हूँ, यदि मैं सपना देखता हूँ, सपना देखते समय जागृत को भूलना स्वाभाविक है। जब तक सपना देखता हूँ तो सपना में रहता हूँ। सपना में मेरा शरीर दौड़ रहा है और सपना का दड़ी शरीर, सपना के भाषा से चेतन है और शरीर जड़ है। और वो जड़ से तो मैं ऊपर उठ गया, चेतन में आ गया। और वो चेतन, सपना के जो चेतन है, अब उसको शाश्वत है, ये है बोल करके जब मैं जग जाता हूँ तो शाश्वत तो चला गया, सनातन तो चला गया। इसलिए तारतम्य पूछता है, जब आत्मा का क्वालिटी सनातन बता रहे हैं तो स्वप्न का चेतन तो जरूर नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर सत्ता उसको तो जरूर नहीं है। ये अव्यक्त वाला ही बात हो रही है, क्योंकि संकेत दिया 28वां श्लोक में, सृष्टि से पहले अव्यक्त था, तो संकेत तो दे रहे हैं। लेकिन वो ये जो संकेत को भी, मतलब डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, ये एक संख्या जो है ना, ये उस अव्यक्त धाम में पहुंचने के लिए चाबी तो, कड़ी तो है। लेकिन डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट्स ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज। शंका समाधान की चाबी है, लेकिन शंका करना भी, शंका करने के लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत होती है। इसीलिए गीता का ज्ञान शंका उत्पन्न कर रहा है कि ये अव्यक्त चीज कहाँ है सृष्टि से पहले कहीं। क्योंकि सृष्टि के विषय में ब्रह्म का सपना का स्वरूप भी बहुत बताया ना। तो अगर मान के चलिए ये संसार अगर सपना, सृष्टि जो सपना का है, तो आप विचार करिए, अपने सपना में घटा के देखिए। सपना में गया हुआ जो चेतन को अव्यक्त कर दे, यानी सपना होने से पहले ये अव्यक्त था। इसका मतलब जागृत की बात है कि नहीं? आपका सोया हुआ शरीर जब सपना में गया तो वहां अगर वहां की भाषा से बोलें तो अव्यक्त कहने का मतलब क्या है? अव्यक्त कहने का मतलब ये अदृश्य है, यही है ना। तो इसका मतलब सपना और जागृत के बीच में कोई एक तत्व होना चाहिए जो इसको अव्यक्त, मतलब व्यक्त नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वो क्या हो सकता है? वो निद्रा है। हो, वो निद्रा है हमारे व्यष्टि में, समष्टि में उसी को कहा है अविद्या, मोह, माया। उसी को तारतम्य क्या कहता है? तारतम्य कहता है मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजना। ये यहीं पर सृष्टि स्वप्ना के ज्ञान तो आया, जागृत से परमात्मा ने दिया, किसी के भी माध्यम से हो, लेकिन ये ज्ञान को अर्थ करने वाला दिमाग अभी तक जो 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 बुद्धि थी, वो बुद्धि जो है ना, सपना के ही बुद्धि से अर्थ कर रहे थे। इसीलिए जितना भी दौड़ते हैं, सुंदर भाषा प्रयोग करते हैं, लास्ट में ब्रह्म को निराकार सिद्ध करते हैं। इसीलिए ऐसा गुण वाला तो निराकार ब्रह्म है करके बहुत बड़ी गलती यही हुई है। ब्रह्म को निराकार सिद्ध करने में बहुत सरल है। क्यों पता है? निराकार ब्रह्म बोलने के बाद ना, न ब्रह्म अब कामी, न क्रोधी, न लोभी, न छल, न कपट, कुछ भी तो नहीं होता है निराकार। हाँ, सरल हुआ कि नहीं हुआ? बस
अब जिस बुद्धि में, जो बुद्धि निराकार निद्रा से परमात्मा के एक शक्ति से उत्पन्न स्वप्निक सृष्टि से उत्पन्न हुई जो बुद्धि है, ये बुद्धि में निद्रा रूपी निराकार से ऊपर साकार सोया हुआ शरीर तो दिखता ही नहीं ना। समझ में आ रही बात? फिर एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके सपना में जो एकदम सपना का शरीर खड़ा हुआ, उस सपना का शरीर ने एक ओम बहुश्याम बोलने कर आपके सपना की सृष्टि हो गई, ठीक है। अब वो बुद्धि में, सपना की बुद्धि में जितने भी इंटेलिजेंट हो सपना के बुद्धि में, वो जागृत में तो आ नहीं सकता है ना। क्या आता है बताओ? क्योंकि जब आप जग जाते हैं तो आपके सपने के कोई भी चीज आप दिखा नहीं सकते ना। इसका मतलब सपना के बुद्धि ने सोया हुआ शरीर निराकार है, उसका आकार नहीं है। बोलने से क्या आकार नहीं है? हाँ, सपना के बुद्धि के लिए निराकार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति निराकार से हुई है। ऐसे ही संसार में परमात्मा ने एक बुद्धि का खेल खेला दिया, जो निराकार बोलने वाला बुद्धि ने बहुत कुछ निराकार में इंटेलिजेंट है, जीनियस है, लेकिन जब ब्रह्म निरूपण की बात आती है निराकार बोलते हैं। क्यों? उत्पत्ति ही निराकार से है ना। इसीलिए यहाँ अव्यक्त, सृष्टि से पहले अव्यक्त था, अव्यक्त था बस। अब वो परब्रह्म परमात्मा जो गीता में क्षर पुरुष तक की बात कही, उसके बाद कूटस्थ अक्षर ब्रह्म की बात कही, उसके ऊपर उत्तम पुरुष परमात्मा इति उदाहरित है। तो गीता स्क्रिप्ट तैयार करने वाले परमात्मा का दिमाग में लक्ष्य है, मुझे पहला क्षर ब्रह्मांड की गतिविधि को बता करके, उसके बाद अक्षर पुरुष की बात थोड़ा सा बता करके उत्तम पुरुष तक संकेत करना है। इस दिमाग, इसलिए तारतम्य चिंतन, देखिए तारतम्य क्या है कि परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि बनाई और शास्त्र दिए और व्याख्या करने की एक छोटी सी बुद्धि भी भेजी। उसके बाद परमात्मा ने देवचंद्र जी, एक खोजी आत्मा को 40 साल तक अध्ययन करा है, यही वेद शास्त्र उपनिषद। और जहाँ भी जाए ब्रह्म का सुंदर व्याख्या सब कुछ है, लेकिन व्याख्या करने वाले बाद में यही बोलते हैं कि ब्रह्म निराकार है। तो देवचंद्र के 40 वर्ष का अध्ययन में बहुत तड़पना रोना हुआ। तो आखिर 14 लोक में सूरदास रोए तो भगवान ने दर्शन दिए, मीराबाई रोई तो भगवान ने विष को अमृत कर दिया। जब शून्यवाद का बहुत हुआ तो परमात्मा ने शंकराचार्य को भेज करके फिर अद्वैतवाद स्थापित कर दिया। ऐसे बहुत दर्शन देना होना तो हो ही रहा था। ऐसे ही शिल श्रृंखला में देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने, अब मैं तुमको जागृत बुद्धि का अवतार बनाता हूँ और मेरी जो बुद्धि है तुम्हारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे ऊपर रख देता हूँ। तो अब यही शास्त्रों का विवेचन का लास्ट पॉइंट में तारतम्य का बुद्धि दे करके, जागृत बुद्धि दे करके, उसी शास्त्रों को फिर देख करके परब्रह्म परमात्मा ने ही तारतम्य बुद्धि दे करके अपने धाम का वर्णन करवाया, जो शुद्ध साकार ब्रह्म धाम है। तो शास्त्रों में है ये चीज को, लेकिन बुद्धि नहीं थी। शास्त्र था, सृष्टि भी बनी हुई पक्का है और सृष्टि बनाने वाला परमात्मा भी है, लेकिन सपना और जागृत का विवेचन करने वाला बुद्धि नहीं थी। वो बुद्धि परब्रह्म परमात्मा ने लेके आए, बस इतना ही समझना। आपको पता है ना, गुप्त गोदावरी नदी कहाँ अव्यक्त रहती है ना, फिर प्रकट होती है और प्रकट कुछ समय तक चलते, फिर गुप्त गोदावरी फिर वो छुप जाती है धात्री माता के गोद में। कहाँ जाके प्रकट होती है आप जानते नहीं इस चीज को, वो तीर्थ है। ऐसे ये तत्व ज्ञान है ना गीता के अंदर से, गीता के दूसरे अध्याय में थोड़ा सा बाहर निकलती है तत्व ज्ञान, फिर बीच में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान वो थोड़ा छुप जाती है, फिर 15 अध्याय में प्रकट हो जाती है, उत्तम पुरुष के तत्व प्रकट हो जाती है। उसके बाद पूरी प्रकट तारतम्य में होकर के, तारतम्य ज्ञान आने के बाद फिर वेद शास्त्र उपनिषद पूरे ही ब्रह्मधाम प्रकट हो जाते हैं। ऐसा है, कहीं गुप्त कहीं निकलती है, फिर गुप्त कहीं। तो बोले सृष्टि होते समय ये व्यक्त
सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद में अव्यक्त। बढ़िया है ना। तो गीता के अंदर कभी भी प्रकट होती है दिव्या। कैसे? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। निकल गए। वो धाम है अर्जुन जहाँ जाके वापस आना नहीं पड़ता है। तो ये अव्यक्त धाम कहाँ है? तारतम यही ढूंढ रहा है। फिर अन्य तारतम दर्शन करता है। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र से निश्चित दिव्यो ही अमूर्त पुरुष है। दिखा चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम ने विराज, कहीं के प्रकट हुआ है। फिर बुद्धि न होने के कारण, जागृत बुद्धि न होने के कारण वो प्रकट हुआ जो दिव्य ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ, वो दिव्य ज्ञान जो है ना, फिर ये निराकार से उत्पन्न बुद्धि उसको ढकने के प्रयास करता है। ऐसा वैसा अर्थ करके फिर वो निराकार में ही सिद्ध करने के, ढकने के प्रयास करता है। फिर कहीं कहीं फिर उभर जाता है। ऐसे व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त होते होते समय आ गया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने सदगुरु महाराज को तारतम महामंत्र दिया, तारतम ज्ञान दिया और व्यक्त ही व्यक्त कर दिया। अव्यक्त रहा ही नहीं। तो तारतम होल्डर सुंदर साथ को भी तारतम का लोकेशन चौपाई जब देखते हैं, जो तारतम में नहीं पहुंचे हैं उन लोगों को सोचने की मैं एक आग्रह करता हूं कि जब तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके सनत कुमार संगीता में सनत कुमार जी ने कहा, तो ये तारतम से कौन होगा? आप खोजी करना। और जो सुंदर साथ तारतम सदगुरु के जमाना में 313 थे तारतम होल्डर। महामती प्रानंद जी के ज़माने 5000 से करीब, अभी तो हजारों हो गए तारतम होल्डर। तो तारतम होल्डर सुंदर साथ जी को सोचना चाहिए कि तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त के बातें तारतम में कई रूप। तो मूल स्वरूप के चित्त के बातें तारतम्य में क्या होगा? इसलिए कृपा करके जन जन के दिमाग में तारतम का एक लाइट फेंकना होगा। तारतम का बल कोई नहीं जाने, इतना ताकत है तारतम ज्ञान। अरे आप भागवत सोई ने भागवत का ज्ञान करके रास तक पहुंचाते हैं। गीता का ज्ञान, तत्व ज्ञान, बल की बात तो कर रहा। तारतम कहता है परब्रह्म परमात्मा का सत अंश में एक अंश अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म, उसके व्याकृत भाग से, स्थूलपात से ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनना मिटना, ये तारतम के नजर में आता है। इसलिए तारतम को बल कोई नहीं जाने। तो आइए इस रहस्य को हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। रहस्य मतलब कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बोले ना आप, फिर आपके दिमाग थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। ठीक, हमने क्या कहाँ से शुरू किया? गीता का आत्मा का अखंडता वाली शब्दों को लेकर के शरीर से अलग आत्मा की गति को पकड़ा। उसके बाद हमने कहा कि जिस तरह से शरीर से आत्मा अलग कर रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मांड से ब्रह्म सत्ता भी अलग है, जो साक्षी भाव में है। बस इसी परिप्रेक्ष्य में वो ब्रह्म का धाम जब बात आती है, तो अर्थ करने वाले जो बुद्धि है, उस बुद्धि की उत्पन्न निद्रा से, अज्ञान से, परमात्मा के हुक्म से, एक निराकार से, अज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि होने के कारण परमात्मा का शुद्ध साकार धाम स्वरूप लीला को वो बुद्धि अर्थ कर ही नहीं सकता। उसको अर्थ, उसके अर्थ से ब्रह्म शुद्ध साकार सिद्ध होता ही नहीं। वैसे मैंने एक बहुत बड़ा महात्मा को मेरे वेदांत कोर्स में, जब हम बाहर गए थे विद्वानों की मंडली में, तो बहुत सुंदर व्याख्या किया गीता के ऊपर। और मैंने ऐसे इनोसेंटली पूछा कि जब आत्मा का ही इतना सुंदर क्वालिटी है, तो महात्मा जी
परमात्मा का क्वालिटी और सुंदर होगा ना। बोले ब्रह्म तो निराकार है, काहे को क्वालिटी वहाँ डाल रहे हो, एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर दिया। ब्रह्म तो निराकार है, सब डालने की ज़रूरत नहीं, बस वो तो निराकार शाश्वत, वो तो निराकार स्वरूप है। अरे निराकार स्वरूप बोल रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने बहुत चिंतन करने के पश्चात व्यक्त अव्यक्त गुप्त गोदावरी का उदाहरण देकर के मैंने कहा था, वो कहीं प्रकट होते हैं कहीं गुप्त हो जाते। ऐसे ही अब तारतम ज्ञान धरती में आया सुंदर साथ जी। अब कोई भी चीज अव्यक्त नहीं रहता है, परमात्मा के हृदय की बात भी तारतम जाहिर करता है। इसीलिए और तारतम्य सिस्टम से, तारतम्य चिंतन से गीता का उसी श्लोक में, गीता का जो अव्यक्त करके 28वें श्लोक में रखे हुए हैं, अब उसको हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, अव्यक्त वाला चीज को। क्योंकि तारतम्य शब्द से अव्यक्त का चिंतन करें। और लेकिन आपको इसमें ये सुन करके यू विल सरप्राइज है, आप लोग को लगेगा, अच्छा आश्चर्य लगेगा आपको, ये क्या बात करता है, अक्षरातीत अक्षर ऐसा, आपको आश्चर्य लगेगा, आपको आश्चर्य लगेगा। और आपको आश्चर्य लगना परमात्मा के नजर में कोई नई बात नहीं, क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि सृष्टि बनने का लाखों हजारों वर्ष बाद में जब मैं तारतम लेके जाऊंगा ना, अभी तक निराकार 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 बोलने वाला दिमाग में, जब मैं शुद्ध साकार, मेरा धाम, मेरा स्वरूप, मेरी लीला और सबको उसी शास्त्र में होते हुए मैंने अज्ञान में रख दिया था, अब मैं जिसको जाहिर करूंगा ना, सब लोग लगभग तो ऐसे मेरे असली स्वरूप धाम को व्याख्या करने वाले तो भरसक दबा करके बाइकआउट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ऐसा भगवान को, परमात्मा को पता था, इसीलिए परमात्मा ने पहले बोल दिया था 29 नंबर श्लोक में, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेन वेदन चैव कश्चित्। भगवान को पहले भविष्यवाणी बोल दिया कि श्री कृष्ण परम साधनालय से प्राचार्य महेंद्र महाराज जब तारतम द्वारा मेरा परम धाम की व्याख्या करेंगे, उस समय दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएंगे करके पहले ही बोला था। इसलिए आप आश्चर्यमयित होकर, आश्चर्य युक्त होकर के ये प्रवचन को सुनना कोई नई बात नहीं है, भगवान को पता था। क्योंकि अभी तक आपने ऐसा ब्रह्मधाम, ऐसा धाम लीला स्वरूप तो आपने सोचा ही नहीं है, क्योंकि आपके सपना के बुद्धि ने सपना का स्वरूप तो बाइकआउट कर दिया, वो तो नाश हो गया। अब निंद्रा का उत्पत्ति है आपके दिमाग में, तो निंद्रा के उत्पत्ति में जागृत है, आप जागने के बाद तो बस ऐसा तारतम्य जागृत का बात करता है, जिसमें धाम है, स्वरूप है, लीला है, सब कुछ है। ऋषि बताते इस चीज को, यानी परमात्मा ने ही दिया हुआ। इसलिए तारतम क्या कहता है, जिन जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ। हाँ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ, या तुच्छ मतलब जिनकी दिमाग ही निराकार से उत्पन्न हुई है, तो वो बुद्धि में निराकार से आगे जाता ही नहीं, कोई नई चीज तो आई नहीं, वो तो लॉजिकल है। इसलिए ब्रह्मण्य जी बोलते हैं बड़े बड़े हो गए, लेकिन पकड़ने वाली चीज पकड़े नहीं। इसलिए सृष्टि का कोई दोष नहीं है, सृष्टि तो कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट? पहला अज्ञान का खेल खिलाया, और फिर ज्ञान का खेल खिलाया, फिर विज्ञान का खेल खिलाया, आखिर ब्रह्म के आगे तो खेल तो ही है। इसलिए आइए थोड़ा थोड़ा हम चिंतन, थोड़ी सी आज हम इसको शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं? गीता में 8वें श्लोक में जो अव्यक्त बोला था, वो अव्यक्त धाम परमात्मा के लिए अव्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है। तो अव्यक्त कहाँ है? तो 15वां अध्याय में अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अव्यक्त है बोला था, वहां जाके बोलेंगे। इसलिए हम इतना पेंडिंग क्यों अव्यक्त को अव्यक्त ही बोलते जाएंगे? अव्यक्त बोलते बोलते हम मर गए तो हम भी अव्यक्त हो जाएंगे, हम तो जल्दी उठना चाहिए ना। इसलिए मैं ये पर्दा का तारतम आ गया है, तो इसलिए मैं अव्यक्त को छोड़ना नहीं चाहिए चाहता, उसको व्यक्त करना चाहता हूँ।
उसमें आश्चर्य मानेंगे तो उस 29 नंबर श्लोक पढ़ना और अपने ऊपर घटाना। बोला अच्छा इसीलिए मुझे आश्चर्य लग रहा है, जबकि गीता में ही है, जबकि उपनिषदों में ही है। तो उसको मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण से प्रवेश होने से, शास्त्रीय उसमें प्रवेश होकर के ब्रह्मानंद के विषय में चर्चा करने से पहले आपके दिमाग में प्राइमरी लेवल से पहले आपके दिमाग में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को स्वीकार के लिए मैं करना चाहता हूँ। पहला तो आप यही बात देख लेना, पहला तो आप ये लेना कि मैं अपने में घटाना पहले, ठीक है। मेरे सपना से जगने के बाद मेरा पलंग होता है, धरती होती है, आकाश होता है, सब सामग्री होता है, लेकिन सपना में सब कुछ होता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे ही ये स्वप्निक ब्रह्मांड से बाहर परमात्मा का धाम होना जरूरी है, बस इतना याद रखो। एक बार गुरु जी मंगलदास जी के उसमें 18-20 साल का लड़का आया उसके पिताजी के साथ कालिम्पोंग मंगल धाम में, जहाँ पर आज गुरु जी का आराम कक्ष है, दर्शन कक्ष नहीं, आराम कक्षा में। तो वहाँ पर गुरु जी का तकिया उत्तर साइड में, मतलब उत्तर मुख होकर के गुरु जी सोए थे। तो आया और अपने लड़का को परिचय दिया। उसका पिताजी ने, मेरा ये लड़का बनारस पढ़कर बहुत ज्ञानी है और कितने विषय में आचार्य किया, ऐसा वैसा करके कहा। तो गुरु जी ने, अहो विद्वान, आपको मिलना तो इसका मतलब शास्त्र ही मिलना हो गया ना, मुझे ये बताइए ब्रह्म साकार है कि निराकार है? करके गुरु जी ने पूछा डायरेक्ट बीच में, क्योंकि विद्वान है। निराकार, ब्रह्म निराकार करके बोला। तो गुरु जी तो सोए थे आराम से, कुछ दराज में से कुछ निकालने के बहाना से गुरु जी जस्ट अच्छा करके, गुरु जी का वृद्ध तपस्वी शरीर एकदम फुल ऑफ एरोना, प्रकाश ही प्रकाश, कितना लाइट है गुरु जी के चेहरा में। जस्ट उठे और दराज पीछे तरफ आए, उनके टोपी था उस लड़का का, तो टोपी निकाल के गुरु जी गए और इधर उधर गुरु जी फिर आकर चेहरा में बैठ गए। तो उसने, टोपी कहाँ गया मेरा, टोपी, अरे कोई नहीं, अब टोपी कहाँ गया? मुझे इतना फास्ट टोपी निकाल के दराज के ऊपर कहाँ पहुँचा दे पता ही नहीं चला, उसको सब वहाँ टोपी मिला ही नहीं। तो टोपी किसने निकाला? करेगा गुरु जी ने बोला, जिसका हाथ नहीं था उसने निकाला होगा। करके गुरु जी ने बोला, जिसका हाथ नहीं है उसने निकाला होगा। तो बिना हाथ वाला कैसे टोपी निकालता है? करके विद्वान ने बोला, गुरु जी, जब तुम्हारा ब्रह्म निराकार वाला इतना बड़ा सृष्टि बनाता है तो बिना हाथ वाला टोपी नहीं निकालता है। तुम्हारा ब्रह्म निराकार है तो ये साकार ब्रह्म बनाता है, तो निराकार हाथ न होने वाला निकाला हो। तो गुरु ने तुरंत बोला, विद्वान जी आपने शास्त्र तो पढ़ लिया लेकिन अपने को नहीं पढ़ा। शास्त्र तो पढ़ा आपने, अपने को नहीं पढ़ा। देखो अपने को पढ़ो। शास्त्रों में साकार ब्रह्म भी है, निराकार ब्रह्म भी है, शुद्ध साकार ब्रह्म भी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान चिंतन करना होगा, निराकार से परे परमात्मा शुद्ध साकार में। तुम्हारा सोया हुआ शरीर साकार है, सोया हुआ शरीर उत्पन्न होने वाला शक्ति जो है वो निराकार है, लेकिन शक्तिवान जो पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म जो भी है ना, वो जो है शुद्ध साकार वाला है। इसलिए टोपी निकालने वाला का हाथ जरूर है, हाड़ी बनाने वाला का हाथ जरूर है, घड़ी बनाने वाला का हाथ जरूर है, लेकिन घड़ी के अंदर नहीं रहता है, हाड़ी के अंदर नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। ऐसे ही सृष्टि से बाहर परमात्मा का धाम है, स्वरूप है, लीला है, सब कुछ है। बस तुम्हें क्या है, तारतम्य की संगत करनी चाहिए। जो जागृत परमात्मा का सत्संग करना चाहिए, और जागृत परमात्मा का धाम से तारतम्य महामंत्र आया है, तारतम्य ज्ञान आया है, उसको संगत किया करो। अभी तक जो आपने किया अच्छा हुआ, आपने मतलब विद्वान हो गए। अब थोड़ा सा इस क्ल्यू को देता हूँ, उससे आगे बढ़ने के प्रयास करना करके गुरु जी ने एक बार ये घटना मुझे याद है। उसी तरह मैं आपसे प्रार्थना आग्रह कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो अपने ही घटना, जो सपना का स्वरूप भी आप देखो, और सपना का स्वरूप उत्पन्न होने के लिए निंद्रा आनी चाहिए वो भी देखो, और
निद्रा आने से पहले भी आपका एक स्वरूप है, उसको देखो, उसको आत्मसात करो। उसके बाद धीरे से आप शास्त्र में प्रवेश हो जाओ। ये मेरी आग्रह है। ज़्यादा नहीं, अब ये गीता 1-2 महीना कितना चलेगा, उतना तक तो कम से कम रिसेप्टिव हो करके सुनिएगा। मैं अब थोड़ा सा आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। वैसे समय हो गया है, शुरुआत करता हूँ। एक काम करना, दिमाग में, अब अपने मस्तिष्क में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, गीता का उत्तम पुरुष, और गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, 15वां अध्याय है। क्योंकि यहाँ से वहाँ देखना होता है। गीता का दूसरा अध्याय से सांख्य योग है, ज्ञान योग है, तो ज्ञान का विस्तार वहाँ तक पहुँचाएं, ठीक है, पुरुषोत्तम योग तक पहुँचाएं। तो वो उत्तम पुरुष का धाम और वो अक्षर धाम जो है एक ही प्लेटफॉर्म में आप रखो, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करो, शास्त्रों में ब्रह्म का गुण, जो अभी जो गीता में जो 35 जो नाम दिया था ना, अच्छेद्य, ये जितने भी गुण है, और सिंपल गुण तो सच्चित, वो सभी समराइज है 9 गुण में। सचित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर करके 9 गुण जो है ना, आपको कम से कम ये 9 गुण और गीता का उन सब गुणों को, दिव्य गुण जो बताया ना, उसको आप पेस्ट करिए वहाँ पर, ठीक है। वो गुण से आप उस धाम को ओत प्रोत करिए। इस तरह से आप उसमें दिल दिमाग पहुँचाइए। उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको मीठा स्वीट बोलने से, गन्ना में भी स्वीट है और मिश्री में भी है स्वीट, ठीक है। लेकिन गन्ना में जो स्वीट है वहाँ तक पहुँचने में बहुत चीज़ फेंकने का रहता है, लेकिन डिपार्टमेंट तो है। लेकिन जब मैंने आपको मिश्री करके कहा ना, अब मिश्री में आपको कोई फेंकने का चीज़ नहीं रहता है। दिमाग में अपने दिमाग में ढूंढना इस चीज़ को। मिश्री जब बोलते हैं तो जिधर से भी चाटो मिठाई होता है, मिठाई होता है, मिठाई होता है, मिठाई होता है। और मिश्री से मिठास की दूरी देखिए। मिश्री का आकार भी मिठास, प्रकार भी मिठास। ऐसे ही उस ब्रह्म का प्रत्येक अंग प्रत्यंग, परमात्मा का वो जो सामग्रियाँ सब जो है, वो सच्चिदानंद से ही भरा पूरा है। अब इसके लिए मैं शास्त्र प्रमाण में आऊँगा, ऋग्वेद लेके आऊँगा, यजुर्वेद लेके आऊँगा, रामायण लेके आऊँगा। आज नहीं, कल परसों के सीरीज में आएगा, उसमें ध्यान से सुनना। बस अभी मैं इतना हार्ड संस्कृत ऋग्वेद यजुर्वेद का जब प्रवेश कराऊँ, आपका एकदम हैंग हो जाए। इसलिए पहला अपने मस्तिष्क में ढूंढिए कि मिश्री बोलने के बाद कल भी उसमें नमक नहीं था, अभी भी नमक नहीं है, और बाद में नमक नहीं रहेगा। सृष्टि से अभी जो गीता में है ना, जन्म होने से पहले भी शरीर के आने से पहले आत्मा अव्यक्त था, अभी थोड़ा व्यक्त हुआ है, फिर अव्यक्त रहेगा, बोला ना। ऐसे ही मिश्री के अंदर आपके दिमाग में नमक न पहला था, न अभी है, न बाद में रहेगा। क्या आप बोल सकते हैं अपने दिमाग को कि मेरा 100 साल में मैं मर जाऊंगा, मिश्री में सब नमक घुसेगा? ऐसा लगता है? सूर्य, दीपक बोलने पर किसने जलाया, इसमें धुआं है, तेल खत्म हो जाएगा, ऐसा शंका होता है आपके दिमाग। लेकिन सूर्य बोलने के बाद आपके पास सूर्य बोलते कहीं अंधेरा दिखता है? नहीं दिखता है। ऐसे ही ये जो 30-35 जो शब्द ब्रह्म परक शब्द, सच्चिदानंद परक जो दिया था, वो शब्दों के माध्यम से आप वो अक्षरातीत का धाम, अक्षर ब्रह्म का धाम, यानी जो परम धाम, एक ही शब्द में आपको इन गुण से ओतप्रोत करिएगा। वहाँ पर सृष्टि रूपी नमक, ये व्यक्त रूपी संसार आप उसमें है ही नहीं, आप उसमें डालो ही नहीं। इसका मतलब आप सोए नहीं है, निद्रा ही नहीं है, तो आप सपना में कैसे जाओगे? आपके जागृत में सपना का कोई आर्टिकल नहीं है, सपना कोई सामग्री नहीं है, लेकिन सृष्टि होती है, वो बात की बात है। मैं आपको पहला ब्रह्म धाम के विषय में ऐसा चिंतन कराऊंगा ताकि आप ब्रह्म में ही रहिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप तो उतना ब्रह्म चिंतन करने के बाद फिर आपको तो शरीर के साथ खेत में जाना पड़ता है, दुकान में जाना पड़ता है, जाना तो पड़ता है ना, है कि नहीं? हो ऐसे ही आप उस चिंतन से
एक 1.5 घंटा का चिंतन से आप जैसे लीला में आए, जैसे आप अपने व्यवहार में चले गए, ऐसे परब्रह्म परमात्मा ये सृष्टि रूपी एक बना करके क्यों बनाते हैं और क्यों इसको उत्पन्न किया और क्यों समेट लेते हैं, वो बात की विषय है। ठीक है, तो पहला आप क्या करना, ब्रह्मधाम बोल के इन गुणों से ओतप्रोत करना। सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये मैंने आपको सिंपल शब्द बताया। थोड़ा कठिन और थोड़ा मेहनत करना हो तो गीता का ये जो 28 नंबर श्लोक तक जो हम उच्चारण किए हैं, और 23 नंबर श्लोक से नैनम छिंदंती वाला क्वालिटी, अच्छेद्यम क्वालिटी, अव्यक्तोयम क्वालिटी, इन सब क्वालिटी को आप उसमें उस ब्रह्मधाम का, हालांकि कोई बोलेंगे आपको कुआं का पानी में भी एक गुण डाल देंगे, लेकिन आप सागर में डालना। ठीक है, दीपक के उसमें भी डाल देंगे कोई लोग, लेकिन आप सूर्य में डालना, क्योंकि आप तो तारतम के श्रोता है ना, मतलब आप गीता श्रवण कर रहे हैं तो तारतम से कर रहे हैं ना, इसीलिए मेरा कहना मानिए एटलीस्ट थोड़ी देर कि भले प्रकाश का ही लाइट है कि क्या बात है, लेकिन सूर्य तक आप लक्ष्य रखे बोला, क्योंकि 15 अध्याय फिर इसी चीज को दोहरा करके भगवान बोलते हैं ये सब क्वालिटी उत्तम पुरुष में देखना करके बोले हुए हैं, इसलिए अभी से देखना शुरू करना। ठीक है, उसको बोलते हैं तारतम्य अप्रोच रिगार्डिंग गीता। ये तारतम्य के तो अनंत किरण है, लेकिन एक छोटा सा किरण लेकर के गीता में आए, अब तो उसके उपनिषद जाएंगे, वेदों में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो इतना आज के लिए आपका एक्सरसाइज है कि अब हम पहला गीता का उत्तम पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में चर्चा करेंगे कल। इस चीज़ को थोड़ा सा रिकैप करके फिर आगे प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।